जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त वासु राजवन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हुन स्टडी पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इज़राइल जो बहुत ही छोटा है, वो इतना छोटा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 2 इज़राइल आ सकते हैं, अमेरिका की कैलिफोर्निया में 5 इज़राइल आ सकते हैं। और ये इसकी पॉपुलेशन इतनी छोटी है कि हम जब हमारे यहाँ पर कुंभ मेला होता है तो एक इज़राइल को तो हम 1 घंटे में ही नहला देते हैं। तो पर इतना एक्सपेंड कैसे किया, इतना बड़ा कैसे हुआ? आज डिफेंस के मामले में इज़राइल 8वें नंबर पर आता है दुनिया में और डेवलपमेंट के मामले में 15वें नंबर पर। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। इज़राइल वेस्टर्न एशिया में सिचुएटेड है और ये सी शोर के पास भी है, रेड सी और कई अलग अलग और सी हैं। और ये अपनी लैंड बाउंड्रियां कई अलग अलग देशों के साथ शेयर करता है, जैसे सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन के साथ तो अभी भी इसका विवाद चल रहा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिएगा। और इजिप्ट, इसके इतने सारे मतलब आसपास के कई सारे देशों के साथ अपनी जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर करता है। जो इज़राइल की कैपिटल है वो है जेरूसलम और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। पॉपुलेशन इसकी 9.05 मिलियन है। इतने को तो मैंने अभी बताया आपको कि कुंभ के मेले में 1-2 घंटे में ही नहला देते हैं। और इसकी जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी, वो 410.5 बिलियन डॉलर है। इतना छोटा देश और इसकी जीडीपी जो भारत के साथ भी compete करे। भारत भी इससे कई सारी चीजें इंपोर्ट कराता है और इतना R&D के मामले में इतना आगे निकल गया पूरी दुनिया से। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिब्रू और अरेबिक। इज़राइल अपनी कई सारी जो भी अभी मैंने आपको बताया कि अपनी बाउंड्रियां कई देशों के साथ शेयर करता है, जैसे इजिप्ट और जॉर्डन, जॉर्डन और थोड़ी थोड़ी सऊदी अरेबिया के साथ भी, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ। अब इतने सारे लोगों के साथ अपनी बाउंड्रियां शेयर करता है। इधर इधर भी उसके साथ थोड़ा कई सारे देशों के साथ सी बाउंड्री शेयर करता है। तो अब इतने सबके साथ इतनी बाउंड्रियां शेयर करता है तो स्वाभाविक भी है इसके कई सारे दुश्मन होंगे। अभी मैंने आपको जितने भी नाम गिनाए वो सब इज़राइल के दुश्मन हैं, सब के सब इज़राइल के दुश्मन हैं। पर वो किसी से भी अब तक हारा नहीं है। अब इतने सारे दुश्मन हैं तो स्वाभाविक भी है कि वो कुछ पचकानी हरकतें भी करेंगे। करी भी, उन सबको ढूंढ ढूंढ कर गोली मारी और एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अब ये तो रही बात आतंकवादियों की। पर इज़राइल ने कई सारे वॉर भी सही हैं, कई सारे वॉर भी लड़ी हैं। उनमें से एक बार 1967 में इजिप्ट और जॉर्डन में समझौता हुआ कि सब हम दोनों, अगर इज़राइल ने हम दोनों को किसी को भी किसी को के साथ भी कुछ किया तो हम दोनों एक हो जाएंगे। और हुआ भी, इज़राइल और इजिप्ट के बीच इधर वॉर चल गया। तो इसलिए उधर से जॉर्डन, फिर सीरिया भी आ गया, फिर इराक, सब जो भी जो मिडल ईस्ट कंट्रियां हैं वो सब आ गई। पर इज़राइल को पता था कि अगर मैंने अभी इनको नहीं रोका तो ये मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो जो ये सब मिडल ईस्ट की कंट्रियां थी उन्होंने अपना बेस बनाया जॉर्डन को अपना बेस बनाया। तो वहां पर इजिप्ट के कई सारे फाइटर जेट्स थे, कई सारे लड़ाकू विमान थे। तो इज़राइल ने पहले ही 5 जून को वॉर स्टार्ट कर उनके सारे जो भी उनके बेस कैंप पर हमला कर दिया और उनके सारे जितने भी फाइटर जेट्स थे उनको नस्त नाबूद कर दिया और इज़राइल वो जंग जीत गया। क्योंकि इज़राइल की एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि आप, इज़राइल का इतना बड़ा दबदबा है कि वो सब जो भी मिडल ईस्ट की कंट्रियां हैं वो सब इससे डरती हैं। और इज़राइल इतना सा, और
मिडिल ईस्ट ने इसलिए, जो तुर्की है मिडिल ईस्ट में सबसे मुस्लिम, जो भी मुस्लिम मिडिल ईस्ट, ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में सारी मुस्लिम कंट्रियां हैं, तो इसलिए तुर्की इनका हेड है। तो तुर्की ने एक ऐसा संगठन बनाया जिसमें 53 कंट्रियां हैं, और ये 53 की 53 कंट्रियां इजराइल से डरती हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल का कितना बड़ा दबदबा है। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, जो इजराइल को इतना ऊपर ले गया, वो मोसाद का है। मोसाद एक ऐसी एजेंसी है जो, आप उसकी मतलब कुछ भी करके देखो इजराइल के साथ, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो आपको कहीं से भी ट्रैक कर लेंगे, चाहे आप जहन्नुम में चले जाओ, वो आपको वहां पर भी जाके मारेंगे। और इसीलिए इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम पे, अपने जो भी डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बनाए जो, आप अगर कोई भी आप मिसाइल छोड़ोगे इजराइल की तरफ, तो वो हवा हवा में ही खत्म हो जाएगा। एक मिसाइल बनाया जिसका नाम है आयरन डोम। अगर किसी देश को सफल बनाना है, तो उसमें सबसे बड़ा जो मेन है, वो है वहां का स्टार्ट। वहां पर स्टार्टअप कितने हो रहे हैं। इजराइल दुनिया के दूसरा सबसे जो, जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप होते हैं, वो दुनिया में दूसरा देश है। इजराइल ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें अगर आप कोई भी स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो आप इजराइल जाइए। इजराइल आपका मॉडल सुनेगा, कहेगा कि कितना टाइम लगेगा। उसने कहा कि 1 साल लग जाएगा सर। और उसमें पूछा कि आपको कितना पैसा लगेगा, तो आप कहेंगे सर 1 करोड़ लग जाएगा सेटअप के लिए। तो इजराइल क्या करेगा कि आपको 10 करोड़ देगा, और 1 साल के बाद अगर आप फेल हुए, अगर आप सक्सेस हुए, तो आपसे 10% इंटरेस्ट ले लेगा और थोड़ी सी इक्विटी। और अगर आप फेल हुए तो कोई बात नहीं, फेल हो गए तो अगली बार आना, अगली बार कुछ और ट्राई करेंगे। तो इसलिए सब इतना भरोसे से वहां पर जाते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो IBM हो, चाहे वो एप्पल हो। जो मोटरोला का सबसे पहला जो मतलब हल्का फोन बना है, वो इस इजराइल में बना, क्योंकि इजराइल अपना इतना 4.5% अपनी GDP में से अपनी R&D पर गिरता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट पर यकीन करता है। वहां की जनसंख्या 98% एजुकेटेड है। तो इसीलिए इंडिया को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, इंडिया को भी ऐसा ही कुछ मॉडल्स लाने चाहिए। और हमें अगर देश को अपने आगे बढ़ाना है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब यहीं पर इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल का एक प्लान है, वो है ग्रेटर इजराइल, जिसमें इजिप्ट का ये हिस्सा लेगा, इधर से सऊदी अरेबिया का पूरा, जॉर्डन, आधा इराक और कुवैत, और आधे से ज्यादा सीरिया, और थोड़ा हिस्सा तुर्की का। और वो और भी आगे जाएगा, उसको अपना अस्तित्व फैलाना है, उसको अपना परचम लहराना है पूरी दुनिया में। और ये सब हो पाएगा क्योंकि वहां पर 98% लोग एडुकेटेड हैं, और वो पहले नेशन, फिर बाद में आपका घर। वहां पर लोगों को सिखाया जाता है कि आप हमारे यहाँ पर सिखाया जाता है कि अपना घर साफ करो, अपना ये करो, अपने घर के लिए करो। पर वहां पर सिखाया जाता है अपना देश साफ करो, अपने देश के लिए करो। तो इसलिए इजराइल इतना उभर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।